हे गाइस, दिस इज़ अभिषेक सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। और ये वीडियो यार जो हमारा है वो डेडिकेटेड है हमारे आइट्रेशन मेथड के ऊपर। इसके पहले हम ऑलरेडी 3 मेथड्स पढ़ चुके हैं। आपने बाइसेक्शन मेथड पढ़ रखा है, आपने रेगुलर फॉल्सी मेथड पढ़ रखा है, आपने न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ रखा है। तो यार ये मेथड भी बहुत ही मिलता जुलता है रेगुलर फॉल्सी मेथड से, ठीक है। इसमें भी हम जो अप्रॉक्सीमेशंस, जो वैल्यूज़ लेने वाले हैं वो देखेंगे कैसे हम, इसके स्टेप्स क्या हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उनमें हम क्या स्टेप्स यूज़ करेंगे, उन चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि हम हर मेथड में यूज़ करते हैं वैसा हम इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो बी अ इक्वेशन। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। उसके बाद हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एक्स नॉट, नाउ एक्स नॉट बी द इनिशियल रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमने एक एक्स नॉट इनिशियल रूट ले लिया जैसा कि हम इसके पहले लेते आए हैं। तो अब हमें सिंपली क्या करना है इटरेशन मेथड में, तो अब हमारी जो ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो इक्वेशन है इसको हम रीराइट कर सकते हैं इस तरीके से। रीराइट इक्वेशन 1 एज x1 इज इक्वल्स टू 5x0, और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इससे हमारा क्या मतलब है यार, कि हम जब भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि मैंने ये इक्वेशन ले ली एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर यार x यानी कि हमारा जो रूट है उसको निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ कि आप यहाँ x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और फिर आपको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको ये हो सकता है कि आप सीधा इन दोनों को उधर भेज दें, तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो x हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/3। तो आप ये देख रहे हैं कि यार कितने सारे तरीके हैं यहाँ पर x को फाइंड करने के लिए। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और मे भी अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें इन दोनों में, तो हमें एक तरीका और मिल सकता है। यहाँ पे हम दिखाता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल पावर 1/2। तो यहाँ पर हमने खुद ही देख लिया कि 3 तरीके ऐसे हैं जिनसे हम अपने इस इक्वेशन के x को निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ ध्यान से हम ये कहेंगे कि इफ़ फाई डैश एक्स नॉट का मॉड अगर हमारा लेस देन 1 आता है, अगर इन तीनों वैल्यूज़ जिसका हमने यूज़ किया है हमारे x को फाइंड करने में, इस तरीके से हम करें या इस तरीके से करें या हम इस तरीके से करें, तो जो भी चीज़ इसको सेटिस्फाई करेगी उसी को हम कहेंगे देन द इक्वेशन 2 विल बी और कैन बी यूज्ड as an iteration method। उसके बाद फिर आपको आगे के जो आप रूट्स या अप्रॉक्सीमेशंस आप कहें आप तो निकाल सकते हैं। जैसे कि x1 आपने यहाँ पे निकाल लिया, तो अगर आप निकालना चाहें तो x1 आपको मिलेगा 5x0, ये आपने निकाल ही लिया। आप x2 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 5x1, आप x3 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 5x2 एंड सो ऑन। तो अगर आप इन सब को ध्यान से देखें और इसका हम एक जनरल अगर एक फॉर्मूला बनाना चाहें तो हमें क्या मिलेगा वो, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अंदर जो वैल्यूज़ सबस्क्रिप्ट में है वो यहाँ वाले से एक कम है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि xn+1 इज इक्वल्स टू 5xn। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला हो गया आइट्रेशन मेथड का।
तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लेना है, और इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लेने के बाद हमें चेक करना है कि जितने भी तरीके बन रहे हैं मेरे पास, जैसे यहाँ पर 3 तरीके बन रहे हैं, तो 3 तरीकों में से ऐसा कौन सा है जिसमें x0 वैल्यू जो हमने इनिशियल ली हुई है उसको इन तीनों में पुट करने पे कौन सा ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें वैल्यू लेस देन 1 मिल रही है। जिस पे भी हमें लेस देन 1 वैल्यू मिल रही होगी वही हमारा, उसी को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए ये इस पे आपने चेक किया x0 रख के तो आपको इस पे ग्रेटर देन 1 मिली, आपने इस पे चेक किया तो आपको इस पे भी ग्रेटर देन 1 मिली, आपने इस पे जब चेक किया तो इस पे आपको लेस देन 1 मिल गई। तो इसी को लेके आप आगे बढ़ेंगे, यानी कि आपका fx जो होगा वो अब यही होगा। ठीक है, तो ये तो एक जनरल चीज़ थी आइटरेशन मेथड के ऊपर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इक्वेशन को लेंगे। तो अगर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और क्वेश्चन में लेता हूँ फाइंड रियल रूट ऑफ x क्यूब माइनस 9x। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ x क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और इसको हमें निकालना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो बहुत ध्यान से यार इसके स्टेप्स को आप देखिएगा, क्योंकि इसमें जो डिफरेंशिएशन लग रहा है वो मेन चीज़ आपको आनी चाहिए पहले से, क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे तब तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये। अगर आप बोलेंगे तो मैं डिफरेंशिएशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो क्लास 12th का टॉपिक है, तो इसलिए उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको रियल रूट निकालना है इसका, जिसमें 3 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी हमें चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा fx है, तो अगर हम ये कहें जैसा कि हम पहले करते हैं fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ को रख कर चेक करेंगे। 1 रखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमें माइनस में ही वैल्यू मिलेगी, और जब हम 2 रखेंगे तो हम 2 रख के देख लेते हैं, तो 2 पे हमें मिलने वाली है 8 माइनस 9 इंटू 2 दैट इज़ 18 प्लस 1, तो ये भी हमें माइनस में ही वैल्यू देगा, -9 जो कि लेस देन 0 है। अगर हम 3 रख के देखते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 27, ये 27 0, तो हमें मिलेगी 3 पे जो वैल्यू वो है 27 माइनस 27 0 प्लस 1, तो 1 मिलेगा हमें ग्रेटर देन 0। यानी कि हमारा जो रूट है वो इस 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, और क्योंकि हमें जो लेना है अपना पहला अप्रॉक्सीमेशन वो एक ही लेना है, तो इसीलिए हमको क्या करना है, तो हम अब लेके चलेंगे कि रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। तो क्योंकि f3 जब हमने निकाला तो ये वैल्यू 1 आई और ये वैल्यू -9 आई, तो 1 0 के ज़्यादा करीब है या -9, ऑब्वियस सी बात है 1 ज़्यादा करीब है 0 के, तो इसीलिए हम 3 को लेंगे। तो यहाँ पर हम ये तो कह सकते हैं कि रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3, लेकिन हम जो अपना x0 लेंगे वो हम लेंगे x0 इज इक्वल्स टू 3 को। क्यों ले रहे हैं 3 को, ये अभी आपने देख लिया, क्योंकि जब हम 3 पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमें 0 के ज़्यादा करीब मिल रही है। ठीक है, तो हमने x0 इज इक्वल्स टू 3 ले लिया। तो अब सबसे पहले हम अपना केस 1 लेके चलेंगे, केस 1 लेके चलेंगे, और अगर हम अपने इस इक्वेशन को अब लिखते हैं, तो मान लीजिए हम इसको लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ये माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 - 6 हो जाएगी, पर वैल्यू वही होगी। ठीक है, तो ये हमने अभी पहला तरीका निकाला है x को फाइंड करने के लिए, तो हमने ये x ऐसे ले लिया, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा 5x है। ठीक है, तो 5x हमारा ये है, तो अब हमें सिंपली क्या करना है कि 5' निकाल लेना है, जैसा कि हमने अभी पीछे स्टेप्स में देखा हुआ था। तो जब हम 5' निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आप जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे यार इसका, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। तो अब आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पे कि आपको 5' यानी कि 5' को आपको, क्योंकि हमने x0 की वैल्यू 3 ली थी, तो 5' पे आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप 3 यहाँ रखेंगे
तो यहाँ आपको मिलेगी 6, ठीक है 6। यहाँ यार 2 और 3 के बीच में हम ले रहे थे, तो क्योंकि हम कोई भी वैल्यू, हमको एक ही वैल्यू लेनी है, तो हम यहाँ पे 3 नहीं लेते हैं, हम 2.7 ले लेते हैं। ठीक है, जब हम 2.7 ले लेंगे तो यहाँ पे 3 की जगह हो जाएगी 2.7। जब हम 2.7 वैल्यू अपने इस डिफरेंशिएशन में इसमें पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलने वाली है 5.4 अपॉन 2.9241। ये हमारी ग्रेटर देन 0 है, तो हम इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए phi-x जो हो, जिसका मॉड हो लेस देन 1, हमें ये वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू हमें इस पहले तरीके से तो नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अब हम केस 2 लेके चलेंगे। तो अब हम जब केस 2 लेके चलेंगे तो केस 2 में अब हमें इसी को दूसरे तरीके से लिखना है। यहाँ हमने ये तरीका लिया था, तो अब हम इस तरीके को नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या लेंगे कि हम लेंगे x³ इज इक्वल्स टू 9x माइनस 1, यानी कि x इज इक्वल्स टू 9x माइनस 1 की पावर 1/3। यहाँ पर हम सिंपली phi-x निकाल लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 3/9x माइनस 1 पावर 1/2/3 जब आपका डिफरेंशिएशन करेंगे आप। और यहाँ पर जब आप अपने phi-2.7 रखेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी 3/8.15। और क्योंकि ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो लेस देन 1 मिलेगी, और हमें यही चाहिए था। ठीक है, इसमें एक केस और बनेगा और वो भी ग्रेटर देन 1 का होगा, बट हमें मतलब तो लेस देन 1 वाले से है, तो हम आगे क्यों जाएं। ठीक है, तो ये अब हमारा फंक्शन है जिसको हमको लेके आगे बढ़ना है। तो अब सिंपली हमें क्या करना है, ये वैल्यू जब सेटिस्फाई कर गई है तो अब हम निकालेंगे अपना xn+1। और जब हम अपना xn+1 निकालेंगे तो वो हमें मिलने वाला है 9xn माइनस 1 पावर 1/3। ठीक है, हमने ये चीज़ x1 के लिए कैलकुलेट कर ली, x0 वैल्यू रख ली हमने यहाँ पे। तो अब हम xn+1, ये हमारा जनरल फार्मूला हमने इसमें अप्लाई कर दिया। अब जनरल फार्मूला निकालने के बाद मान लीजिए आप n = 0 के लिए निकालते हैं, तो जब आप n = 0 के लिए निकालेंगे तो आपको मिलेगा x1 = 9x0 माइनस 1 पावर 1/3। ठीक है, आपको ये मिल गई अभी वैल्यू। तो अब आप इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करिए। तो x0 की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्या मिली हुई है 2.7, तो 9 × 2.7, ठीक है, माइनस 1 होल पावर 1/3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको x1 की वैल्यू मिलेगी 2.8562। n = 1 लेके चलते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा x2 = 9x1 माइनस 1 पावर 1/3। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है 9, और x1 की वैल्यू हमने अभी भी कैलकुलेट किया है 2.8562 माइनस 1 पावर 1/3। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2.9125। और सिंपली इसी तरीके से हमको आगे कैलकुलेट, अब तो हमको सिंपली n को बढ़ाते जाना है और कैलकुलेट करते जाना है। जब इसी तरीके से आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू n = 7 पे जो वैल्यू मिलेगी वो आपको, n = 6 पे जो वैल्यू आपको मिलेगी वो होगी x7, और वो होगी 2.9427। और n = 7 पे जो आपको x8 की वैल्यू मिलेगी वो होगी 2.9428। तो यहाँ पे आपने देखा कि n = 6 और n = 7 पे जब आपने 7th और 8th आइट्रेशन निकाला तो यहाँ आपकी 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू सेम आ गई। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन का रूट 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना था, तो हमने यहाँ पर वो एक्यूरेसी को सेटिस्फाई कर दिया है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको बस n = 2, n = 3, n = 4 ऐसे निकालते जाना है। सिंपली यही जो वैल्यूज़ आएगी इसी को आगे करते हुए हमें वैल्यूज़ को निकालते जाना है। और जब जैसे कि हमने पिछले मेथड्स में देखा है, जब हमारी एक्यूरेसी फुलफिल हो जाएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे बच गई, ऐसा ज़रूर होगा कि मान लीजिए यहाँ पर ग्रेटर देन 1 2 केसेस में आया था और लेस देन 1 एक केस में आया था, और हमें इसी की नीड थी। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है एक क्वेश्चन में, ऐसा तो हो सकता है कि केस बन जाए 2 जिसमें दोनों लेस देन 1 आ रही हो।
मतलब हमें 3 तरीके मिले हों लेकिन दोनों में फाइव डैश एक्स नॉट की वैल्यू लेस देन 1 आ रही हो, तो हम उसमें क्या करेंगे, तो हम उसमें वो वैल्यू लेंगे, यहाँ कैलकुलेट हुई वो वैल्यू लेंगे जो रूट के ज़्यादा पास होगी। जैसे कि हम यहाँ पर लेते आए हैं, तो वो वैल्यू लेंगे जो रूट के ज़्यादा पास होगी। ठीक है, तो ये तरीका था आपका आइटरेशन मेथड का। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है, सिंपली फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, तो क्वेश्चन है यार आपका, क्वेश्चन है कि फाइंड रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू हाफ प्लस साइन x नियर x इज इक्वल्स टू 1.0। तो यहाँ तो यार आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिंपली आइट्रेशंस निकालने हुए, क्योंकि यहाँ पर हमें नियर भी दे दिया है, यानी कि हमें एक तरह से कहें तो आप एक्स नॉट की वैल्यू इसने आपको दे दी है। ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको बस इसमें सबसे पहले हम x1 की वैल्यू निकाल देंगे, और x1 की वैल्यू आएगी हाफ प्लस साइन एक्स नॉट, ये आएगी वैल्यू। यहाँ पर जब आप साइन एक्स नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे तो अपने कैलकुलेटर में आप इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिग्री में देता है, तो अब अपने मॉड को रेडियन में चेंज कर लेंगे तभी वैल्यूज़ एक्यूरेट आएंगी। तो यहाँ हाफ की वैल्यू तो हमें पता ही है 0.5 आएगी, और साइन 1.0 की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 0.5 प्लस साइन 1 की वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेगी 0.8415, जिसे हमें लास्ट में कैलकुलेट करके मिलेगा 1.3415। तो हमें दूसरा आइट्रेशन निकालना है, सिंपली इसी में आइट्रेशंस की वैल्यू, जैसे हमने अपना निकाला हुआ था पीछे कि x1 इज इक्वल्स टू 5x0, x2 इज इक्वल्स टू 5x1, तो हम सिंपली वही करते चले जा रहे हैं बस। ठीक है, सिंपली हम वही करते चले जा रहे हैं। तो अब यहाँ x2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो हाफ प्लस साइन x1, और यहाँ फिर से मिलेगा हमें 0.5 प्लस साइन x1, यानी कि अब x1 की वैल्यू कितनी है, साइन 1.3415। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगी वैल्यू 1.4735। फिर हम इसी तरीके से अपना x3 कैलकुलेट करेंगे, और हमें हाफ साइन x2 रखना होगा, और जब हम इसे रखेंगे तो हमें मिलेगा 0.5 प्लस x2 की वैल्यू आपकी ये है। तो जब हम इसे पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो है 9949, यहाँ पर 1.4949 आपको मिलेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक वैल्यू मैच करने लगी है। ठीक है, अगला इटरेशन निकालते हैं x4, तो x4 में आपको हाफ प्लस साइन x3, और x3 की वैल्यू ये है, तो जब हम 0.5 और साइन x3 निकालेंगे तो साइन x3 हमें मिलने वाला है 0.9972, और जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.4972। ठीक है यार, तो यहाँ अब दो वैल्यूज़ देखिए आपको सेम मिलने लगी है। ठीक है, उसके बाद हम x5 को निकालेंगे, हाफ प्लस साइन x4, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 0.5 प्लस साइन x4, और x4 की वैल्यू है 1.4972, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.9973, जो कि आने वाला है 1.4973। यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू सेम हो गई है। तो अगर आपके क्वेश्चन में कहा गया हो कि आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू दीजिए, तो आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपकी वैल्यू यहाँ मैच कर चुकी है। ठीक है, लेकिन हम एक आइटरेशन और आगे निकाल लेते हैं। हम x6 निकालेंगे तो वो पड़ेगा हमें हाफ साइन x5, तो ये हमें हो जाएगा 0.5 प्लस, तो साइन 1.4973 की जो वैल्यू आने वाली है वो है 0.9973, 1.4973 इसकी वैल्यू आएगी। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपने जो 5th आइटरेशन और 6th आइटरेशन निकाला है उसमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू आपकी सेम आ गई है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सो रियल रूट इज
x इज इक्वल्स टू 1.4973। इस तरीके से आप आइट्रेशन मेथड के क्वेश्चंस को सिंपली कर सकते हैं। तो यार बहुत मेहनत करके आपके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपने पिछले वीडियोस देखे हों और ये वीडियोस आपको लिंक करता हुआ कुछ लगा हो या अच्छा लगा हो इसमें कुछ, तो कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो वो आप टॉपिक कमेंट कर दें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। पिछले वीडियोस देखने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो तब तक के लिए गुड नाइट, सी या, बाय बाय।